चलिए, ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमने कल देखा था 3-4 चीज। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एंगल कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो हमने देखा कि एंगल 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, जब एंगल क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव तो क्लॉकवाइज। ठीक है, एक कंडीशन था उसमें कल कि एंगल का मूवमेंट जो होता है हमेशा इनिशियल टू टर्मिनल लाइन होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। रेडियन को हमने प्रूफ किया था 1c इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रूफ करने के बाद हमने यहाँ पे 2 चीज देखा था, 1c इक्वल टू 180/पाई, एक पॉइंट ये देखा था डिग्री, और दूसरा देखा था 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180। 2 पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हम लोग कल 2 पॉइंट में से दोनों पॉइंट का कुछ क्वेश्चन किया था। एक इसका भी किया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन किया था कि इसको हम डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कल एक ही क्वेश्चन हमने देखा था, आज इस पे क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री के अंदर आता है डिग्री, मिनट और सेकंड। कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्री मतलब कहने का है कि अगर डिग्री आ गया डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यही रूल था कल का। तो यहाँ पे देखिए 1c इक्वल टू 180/पाई, तो 2c इक्वल टू 180/पाई इंटू 2, ये पूरा क्या होगा डिग्री में होगा। तो 2c इक्वल टू 180 इंटू 2, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, पूरा डिग्री होगा। ठीक है, ये कटेगा 11, ये कटेगा कितनी बार 90 बार। ठीक है, तो 2c इक्वल टू 18 कितना होगा ये 1260, 1260 बाई, ठीक है 1260। देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका किसमें फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का रूल क्या बताए थे हम साइड में, कुछ रूल लिखे थे कि 11 से क्या करेंगे 1260 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 11, 1 फिर 1 टाइम्स 11, 1 4 टाइम्स कितना होगा 44, कितना आएगा ये 6 आएगा। 44 कितना आएगा 6 आएगा। देख लीजिए 11 1 बचा 6 1 5 5 54। ठीक है, मतलब मेरा कहने का है कि 2c क्या होगा 114/6/11 डिग्री, ये बनेगा 114/6/11 डिग्री। तो मेरा 2c कितना हो जाएगा 140 डिग्री और 6/11 डिग्री। रूल क्या कह रहा था कि इंटीजर को आपको साइड करते चलना है, तो आपका डिग्री जो है इंटीजर फॉर्म वो बाहर निकल गया। अब डिग्री इंटीजर फॉर्म में कहाँ बचा आपका 6/11 बचा। ठीक है, तो 6/11 क्या है फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 140 डिग्री 14 डिग्री 6/11 इंटू 60, तो 2c इक्वल टू 114 प्लस 360/11। फिर से 11 से डिवाइड करेंगे 360 को, 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स 8, तो 2c इक्वल टू 114, इसको लिख सकते हैं 32:8:11 मिनट। तो 2c 114 डिग्री 32 मिनट
और ये 8/11 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। 8/11 इंटू 60 सेकेंड। तो 2c 114 32 प्लस ये कितना आएगा, कितना आएगा 480। तो 480 कितनी बार, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ये 4 और कितना 43, मतलब 43 सेकेंड। आंसर कितना होगा 2c 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो किसी भी रेडियन को हम डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा कि 1c = 180/π होता है, हमको 2c निकालना था। रूल क्या कहता है 2c, कि 2c जब निकालेंगे तो 1260/11 आएगा, 1260/11। तो 2c, तो 1260 को जब डिवाइड किया तो 114 6/11। इंटीजर पार्ट को आपको छांट लेना है, इंटीजर को हमने छांट लिया। 6/11, 6/11 क्या फ्रैक्शन पार्ट था, तो 6/11 फ्रैक्शन पार्ट है तो क्या करेंगे, अगला डिग्री का अगला फ्रैक्शन क्या होता है, मिनट होता है। तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री = 60 मिनट, तो 6/11 डिग्री = 6/11 इंटू 60 मिनट। 360/11 आया, 11 से फिर डिवाइड किया, ये 32:8/11 आया, 32:8/11। 32 क्या है, इंटीजर है, बाहर निकाल लिया। 8/11 क्या था, फ्रैक्शन, तो अगला फ्रैक्शन कौन होगा, सेकेंड, ये कर लिया। ये कैसा वैल्यू होता है हमेशा, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसको हम लोग कंप्लीट वैल्यू नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। कैसा वैल्यू है ये, अप्रॉक्स वैल्यू है। -4c, ठीक है। -4 रेडियन को डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1c = 180/π, तो -4c = 180/π इंटू -4 डिग्री। तो -4c, माइनस बाहर निकालेंगे, 180 इंटू 4 इंटू 7/22, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, डिग्री होगा। तो -4c कटेगा 11 9, ठीक है। 1260 का फिर 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 24 2520/11 करके देख लीजिए, माइनस बाहर रहेगा। 36 28 और 90 9 28 72 2 18 7 25, ठीक है। फिर से वही रूल, क्या करेंगे, 11 से 2520 को डिवाइड करेंगे। तो 11 2 टाइम्स, 22 3 2, फिर 2 टाइम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 22 10 0, कितनी बार 9 टाइम्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 99, 1 हो जाएगा ये। मतलब मेरा क्या निकलेगा, -4c = ब्रैकेट में चलेंगे हम लोग, माइनस बाहर आएगा हमेशा, ये क्या हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। तो -4c - 229, ये 60/11 हो जाएगा, किसमें, मिनट में। तो -4c - 229 प्लस, इसको लिख सकते हैं 5:5/11 मिनट। तो -4c - 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड। तो -4c - 229 डिग्री 5 मिनट प्लस, ये कितना हो जाएगा 300 300 हो जाएगा। 11 से क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 8 7,
कितना हो जाएगा 27 सेकेंड। कैसा वैल्यू ये अप्रॉक्स, मतलब -4c क्या हो जाएगा ये -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये कि कैसे बन रहा है। किसी भी रेडियन को कैसे डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में हम लोग कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ बात आता है कि किसी फ्रैक्शन डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो भी हमने देखा। ठीक है, कि अभी किसी फ्रैक्शन डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दे -37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, -37 डिग्री 30 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो -37 डिग्री 30 मिनट को लिख सकते हैं -37 डिग्री 30 मिनट। ये माइनस सिर्फ 37 के साथ नहीं है, ये माइनस क्या है, ये होल एंगल के साथ। अभी तुरंत हमने देखा कि माइनस जो होता है ये होल एंगल के साथ होता है। ठीक है, ये माइनस को आपको बाहर रखना है, ना कि इसको अंदर कर देना है। माइनस को बाहर रखेंगे तो -37 डिग्री को लिख सकते हैं 30/60 डिग्री, आसानी से लिख सकते हैं। -37 डिग्री 1/2 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस एलसीएम लेंगे 75/2 डिग्री, कन्वर्ट हो जाएगा आपको। किसी भी, देखिए अभी क्या था, पिछला हमने देखा डिग्री को, रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया। पिछला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। आया था क्या 2520/11, ये क्या था 4c का था, -4c बोलिए। ठीक है, -4c का था, 2520/11 डिग्री था। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। अभी तक यही हमने देखा। इसमें देखिए डिग्री मिनट दिया हुआ है, डिग्री मिनट दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री मिनट दिया हुआ है और इसको कंप्लीट डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे हुआ ये। अब अगर डिग्री मिनट सेकंड तीनों दिया रहे, डिग्री मिनट सेकंड तीनों दिया रहे, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया 30 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड, 30 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, कंप्लीट डिग्री में, चाहे डिग्री फ्रैक्शन का हो या कटपुट के सिंपल आ जाए, ये आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 30 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड, लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री इसको लिख सकते हैं 45/60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, जैसे वहां मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड होगा। इसको लिख सकते हैं 30 पहले मिनट में फिर डिग्री में। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 प्लस 45/60 प्लस 30 ये कट जाएगा, यहां से क्या आएगा 1/20 डिग्री। ठीक है, एलसीएम लीजिए 120
120, इसके साथ नहीं है, कितना हो जाएगा ये 120, तो 12 दिया 3600, 3600 इसके साथ 2 तो 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3691 बाई 120 डिग्री, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है, या डिग्री मिनट सेकेंड से किसमें कर सकते हैं, ओनली डिग्री में। अब इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, इसी को किसमें कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में, तो 3691 बाई 120 इंटू 180 बाई पाई, सॉरी पाई बाई 180, पाई बाई 180 हो जाता है, ये कितना हो जाता है पाई बाई 180, सॉल्व करेंगे जो आएगा आपका, ठीक है। तो किसी भी एंगल को हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल में, आपका मेन पॉइंट यही पढ़ना था कि किस एंगल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन टू डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड टू डिग्री मिनट सेकेंड टू रेडियन, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था इस तरह से आपको लिखने का, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड, आपने 9 से पढ़ा होगा कि 90 डिग्री को 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है ये। 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड आप लिख सकते हैं। क्यों, ये 60 सेकेंड 1 मिनट बन जाएगा, तो ये 60 मिनट बन जाएगा, और ये 60 मिनट 1 डिग्री बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर वापस ये 90 हो जाएगा। उसी तरह 180 को लिख सकते हैं 179 59, और ये लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक देखते हैं, आपके सिलेबस पे 9th में आपने पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। किसी भी एंगल को प्लस माइनस करने के लिए क्या होगा, एंगल को प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया 56 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड, 24 डिग्री 14 मिनट और 55 सेकेंड, इसको आपको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। देखिएगा क्या होगा, इसको आपको ऐड करना है। यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो 45 और 55 कितना होगा, 100 होगा। आपने कभी देखा कहीं लिखा हुआ कि 20 मिनट और 100 सेकेंड, नहीं देखा है, 20 मिनट 100 सेकेंड कहीं लिखा देखा आपने, क्योंकि 100 सेकेंड होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड के बाद क्या बन जाता है, वो मिनट बन जाता है, तो 100 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं। 100 सेकेंड अगर कोई लिखता है तो वो क्या है, आपका रॉन्ग प्रोसेस है। क्या है वो, रॉन्ग प्रोसेस है। तो 20 मिनट 100 सेकेंड नहीं लिखाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर इसको हम जोड़ें तो 100 आ जाएगा, एक्चुअल में क्या आएगा 100 सेकेंड आएगा। इसको जोड़ते हैं कितना आएगा, ये 62 मिनट आएगा। इसको जोड़ा कितना आएगा, ये 80 डिग्री आएगा। अगर जोड़ा जाए तो सिंपल बने, ये आपका इस तरह जुटेगा। लेकिन फॉल्ट क्या है यहाँ पे कि सेकेंड कभी 60 से ज्यादा नहीं होता है, मिनट कभी 60 से ज्यादा नहीं होता है। इसको हम लोग एक्चुअल में क्या लिखेंगे, 100 है तो ये 40 लिखाएगा, 40 सेकेंड, क्योंकि इसमें 1 मिनट जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा ये 40 सेकेंड हो जाएगा। 40 सेकेंड तो एक्स्ट्रा क्या आया 1 मिनट, 1 मिनट क्या कर देगा, इसको 63 कर देगा, तो 60 से कितना ज्यादा है 3 मिनट। 1 मिनट 60 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 60 मिनट एक्स्ट्रा क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल 81 डिग्री 3 मिनट और 40 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा।
देखिए ये आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ क्या है 40 है, यहाँ क्या है 50 है, घटेगा तो नहीं। ये क्या करेगा? इससे 1 मिनट लेगा, इससे लेगा ये 1 मिनट। 1 मिनट जैसे जाते क्या बन जाएगा? ये 100 बन जाएगा ना, 100 सेकेंड। कितना बन जाएगा? 100 सेकेंड बन जाएगा। ये क्या करेगा? इसको अपना 1 मिनट देगा। जैसे कि ऑलरेडी पहले 40 है, इसको ये माइनस कर नहीं सकता है, तो ये इससे लेगा। कितना लेगा? 1 मिनट लेगा। लेकिन 1 मिनट जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 60 सेकेंड, मतलब 100 बन जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा? 50 सेकेंड। अब ये क्या बचा? 38 बचा। कितना बचा? 38। ये कितना है? 44। अभी माइनस नहीं होगा तो ये इससे लेगा। तो 38 था और 60 कितना हो जाएगा? 98 मिनट हो जाएगा। ये 38 था क्योंकि एक दे चुका था उसको, तो बचा कितना इसके पास? 38। 38 से इसका काम नहीं चल रहा है, तो 38 क्या करेगा? इसको देगा। कितना देगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना बन जाएगा? 60 मिनट। तो 98 हो जाएगा। तो 98 कितना हो जाएगा? ये 54 मिनट। ये कितना बचा? 55। तो 55 कितना होगा? ये आपका तरीका है जोड़ने का और घटाने का। तो ये आपका था एंगल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एंगल को कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट होगा। अब आता है यहाँ पे प्रूव दैट L equal to R theta, where L equal to length of arc of circle, length of our circle, R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, और थीटा क्या है? एंगल इन रेडियन सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ, एंगल इन रेडियन, एंगल इन डिग्री नहीं, एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल L इक्वल टू लेंथ ऑफ अर्थ सर्किल है। इसको मुझे प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे। सर्किल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा है L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, L इक्वल टू 2 पाई आर थीटा, पाई इक्वल टू कितना होता है? 180। तो 2 पाई इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 2 पाई, दोनों कैंसिल आउट होगा। L इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये प्रूफ करना था आपको। देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 550 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल को निकालना है डिग्री में। L कितना दिया है यहाँ पे? 11 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो R कितना होगा? D बाई 2 25 सेंटीमीटर। इतना कोई दिक्कत? ठीक है। L इक्वल टू क्या होता है? तो R थीटा, तो थीटा इक्वल टू L बाई, तो थीटा इक्वल टू L बाई R।
11/25 किस में आएगा ये? रेडियन में आएगा। कहाँ आएगा बाबू ये? रेडियन में, क्योंकि प्रूफ ही कहता है कि थीटा जो यहाँ पे होता है किस में होता है? रेडियन में होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिग्री में निकालना है। किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, तो आपके पास कितना है? 11/25 रेडियन, तो 180/पाई इंटू 11/25 डिग्री, तो 180/11 इंटू 7 22 इंटू 25, ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कटेगा तो बचेगा 180 इंटू 7/50, इससे ये कट जाएगा। 18 सत्ते कितना आएगा? 126 डिग्री। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन निकलेगा 126/5। 126 को लिख सकते हैं 25 + 1:5 डिग्री, तो 25 डिग्री प्लस 1:5 इंटू 60। इसको पहले उतारिए इतना, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ तो ये आ गया आपका एंगल, कितना आया? एंगल आपका आ गया 126/5 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 25:1/5 डिग्री, तो 25 डिग्री 1/5 इंटू 60 मिनट, क्या आ जाएगा? 25 डिग्री 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री 12 मिनट आपका क्या होगा? फाइनल आंसर निकलेगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है? 36 डिग्री। प्रॉब्लम को समझिए, थीटा आपको 36 डिग्री दिया है। थीटा आपको चाहिए किस में? थीटा आपको चाहिए रेडियन में, लेकिन यहाँ दिया है किस में? डिग्री में। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं थीटा को 36 डिग्री π/180, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 36 कितना निकल जाएगा? π/5 निकल जाएगा। L इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? r थीटा, L इक्वल टू r 14 π/5। सोल्व कीजिए। L इक्वल टू 14/7 इंटू 5 7 2, L इक्वल टू 44/5। L इक्वल टू कितना होगा? 8.8 सेंटीमीटर। L इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल्स का एंगल किसमें है? एपी में है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल द लिस्ट। ठीक है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड। ठीक है, सॉल्यूशन। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। तो जब एपी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ मानेंगे लेट द एंगल्स are in angle that are in AP are A minus D, A और A plus D, A minus D, A plus D और A plus D। ये ना होता है जब किसी 3 नंबर की हम बात करते हैं तो क्या होता है? A माइनस डी, A और A प्लस डी होता है। हम लोग पढ़े हैं किसमें? 10th में, AP में। ठीक है,
तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है ना, क्योंकि डिग्री में ही है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 180। डी से डी कटेगा, 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 60। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट कौन है? a प्लस डी है, तो ग्रेटेस्ट जो है वो डबल है किसका? लिस्ट का। ग्रेटेस्ट जो है डबल है लिस्ट का। लिस्ट कौन है? लिस्ट मतलब सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो a कितना है यहाँ पे? 60 प्लस डी टू 60 माइनस डी, तो 60 प्लस डी 120 माइनस 2d क्या हो जाएगा ये? बोलिए। d को इधर लाएंगे तो 3d 120 माइनस 60, तो 3d इक्वल टू 60, d इक्वल टू कितना आएगा? 20 आएगा। d इक्वल टू 20। तो आपका a निकल गया, d निकल गया। देखिए आगे कैसे सोल्व होगा। Hence एंगल्स क्या था बाबू? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। a कितना निकला? 60, d कितना निकला? 20। 60 डिग्री, 60 प्लस 20 डिग्री, ये ना ये हो जाएगा 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ये आपका किसमें निकला? एंगल डिग्री में निकला। किसमें है ये? डिग्री में। क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री और रेडियन दोनों निकालिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 180 इंटू 40, पाई बाई 180 इंटू 60, पाई बाई 180 इंटू 80। कटेगा 2 से, ये 9 से, ये तो डायरेक्ट 3 से कट जाएगा। ये कटेगा कितना से? 2, 4 से, और ये 9 से। क्या निकलेगा? 2 पाई बाई 9, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई, ये आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है। देखिए इसको, in a circle of diameter 30 centimeter, the length of a chord is 15 centimeter. Find the length of the minor arc. देखिए रेडियस दे दिया आपको, डायमीटर के फॉर्म में दिया रेडियस, आपको लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करना है तो थीटा एक अननोन है, तो थीटा के देखिए क्या दिया है, उसको समझिएगा। 10th आपने पढ़ा है कॉर्ड, ये कॉर्ड है आपका ए और बी। कितना लेंथ दिया इसका? 15 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटर होगा, ये आपका रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होगा। ये ऑटोमेटिक ये कितना हो जाए? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये कैसा हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो आपको क्या निकल गया? थीटा निकल गया 60 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा? ये पाई बाई 180 इंटू 60 पाई बाई 3। आर कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। आपको एल निकालना था, तो एल इक्वल टू आर थीटा। आर 15 इंटू पाई बाई 3, एल इक्वल टू 15 इंटू 22 बाई 7 इंटू 3, 3 5 कटेगा, एल इक्वल टू 110 बाई 7। काटना तो काट दीजिए। एल 7 1 बचा कितना? 4 35 5 7, अप्रोक्स आएगा 15.7 सेंटीमीटर। ठीक है।